जीवन का परम सत्य धार्मिक महाकाव्य महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थी, एक महान दार्शनिक और आत्मज्ञान से परिपूर्ण संवाद हुआ। यह संवाद जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, संसार को जीवन का परम सत्य सिखाने वाली अनमोल धरोहर है। यह सत्य है जो श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को युद्ध के मैदान में बताया था। जब अर्जुन ने जीवन की मानव अस्तित्व के मर्म को लेकर गहन प्रश्न उठाए थे, द्वंद्व अर्जुन जो पांडवों में से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने खड़े हुए कौरवों की सेना में अपने प्रियजनों को देखा, उसके हृदय में गहन वेदना और मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, क्या यह सही है? क्या मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए? क्या इस युद्ध का कोई अर्थ है जिसमें अपने ही बंधु बांधव मारे जाएंगे? इस मानसिक तनाव से भरकर अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, यह युद्ध मुझे सही प्रतीत नहीं होता। मैं अपने ही संबंधियों का संहार नहीं कर सकता। यह जीवन निरर्थक प्रतीत होता है जहां हमें अपने ही प्रियजनों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश, श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में उनके साथ थे, समझ गए कि अर्जुन को अपने कर्तव्य और जीवन के सच्चे अर्थ की समझ नहीं है। उन्होंने अर्जुन के इस मानसिक द्वंद्व को दूर करने के लिए और जीवन का परम सत्य सिखाने के लिए उसे गीता का उपदेश देना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह जीवन के अस्थायी नाटक है। जिस शरीर को तुम अपना समझ रहे हो वह एकमात्र वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा को ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है और ना ही वायु से सुखा सकती है। यह आत्मा ही सत्य है और यह जीवन मात्र एक अस्थायी पड़ाव है। कर्तव्य का पालन ही धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कर्तव्य का पालन करना है। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य इस युद्ध में लड़ना है क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है न्याय की स्थापना करना। इस युद्ध में अपने प्रियजनों का विचार करना या उनसे मोह करना तुम्हारे कर्तव्य से विमुख होना है। इसलिए तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्तव्य का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे अधिकार केवल कर्म पर है, ना कि उसके फल पर। तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सच्चे अर्थों में जीवन का मर्म समझ लेता है। माया और वास्तविकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि इस संसार में सब कुछ माया है। उन्होंने कहा, यह संसार एक माया है जो हमारे सामने वास्तविकता के रूप में प्रकट होती है। यह माया हमें इस जीवन के सुख दुख, लाभ हानि, असफलता सफलता में उलझाए रखती है। परंतु जो व्यक्ति इस माया को पार कर जाता है और आत्मा के सत्य को समझ लेता है, वह जीवन का परम सत्य जान पाता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यह सभी अस्थायी हैं। यह सब माया का खेल है। जो व्यक्ति इस माया से परे देख पाता है वही इस जीवन के सच्चे स्वरूप को समझ पाता है।
निस्वार्थ और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ भाव से समर्पण का महत्व भी सिखाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दो। तुम अपने सभी कर्म मेरे लिए करो और अपने मन को मुझ में स्थिर करो। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हुए मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तभी तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो पाओगे और जीवन का परम सत्य जान पाओगे। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह इस संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। वह जीवन के हर सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करता है और सच्चे आनंद की अनुभूति करता है। योग और ध्यान। श्री कृष्ण के अर्जुन को योग और ध्यान का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, योग का अभ्यास करो। योग का अर्थ है मन और आत्मा को एकाग्र करना। जब तुम अपने मन को एकाग्र करके अपने भीतर के सत्य को जानने का प्रयास करोगे, तभी तुम इस संसार की माया से मुक्त हो पाओगे और जीवन के परम सत्य को जान पाओगे। योग में मन की शुद्धि होती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब व्यक्ति को जीवन का परम सत्य समझ आता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा के सत्य को जान सकता है। अर्जुन के मन में मृत्यु का भय भी था। वह सोचता था कि युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा का क्या होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आत्मा अमर है, केवल शरीर का अंत होता है। मृत्यु एक परिवर्तन है, जैसे एक पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करना। इसलिए मृत्यु का भय छोड़ दो। यह शरीर तो नश्वर है, परंतु आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अर्जुन को सिखाया कि मृत्यु के भय से अपने कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु केवल एक नश्वर शरीर का अंग है, आत्मा तो शाश्वत है। जीवन का परम सत्य श्री कृष्ण ने इन उपदेशों ने अर्जुन के मन में भी शंकाओं और द्वंद्वों को दूर कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का परम सत्य आत्मा का ज्ञान है, जो अजर, अमर और अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आत्मा का सत्य ही शाश्वत है। उन्होंने यह भी समझाया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना है, बिना किसी फल की चिंता किए हुए, और इस संसार की माया को पार कर आत्मा के सत्य को जानने का प्रयास करना। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपने मेरे सभी संदेह दूर कर दिए हैं। अब मैं जीवन के परम सत्य को समझ गया हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और इस युद्ध में न्याय की स्थापना के लिए लड़ूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को जीवन का परम सत्य सिखाया और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवत गीता का यह संवाद आज भी जीवन के गूढ़ सत्य को समझने के लिए हमें प्रेरित करता है।